यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज से हमारे देश के ऊपर में 50% का टैरिफ लगाने जा रहा है। वैसे ये स्टार्टिंग में 25% का था, अब ये 50% का हो जाएगा। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पर क्या कर रही है, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया इसके ऊपर में कि भाई ये इंसान जो कर रहा है इसको करने दो, देखते हैं कहां पर जाकर ये रुकता है। आप लोगों को पता होगा जब ये इंसान जीत कर आया था उस टाइम भी यहाँ पर इस इंसान ने हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों में बांधकर वहां से विदा किया था। यहाँ पर कई बार कंपेयर करने के लिए भी आ जाता है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, एक साइड में होता है वीजा और एक साइड में होता है पासपोर्ट। तो वीजा और पासपोर्ट में क्या डिफरेंस है, किस किस के पास में है पासपोर्ट। तो जो सबसे फेमस वीजा है इनका, इसको बोलते हैं H1B वीजा। तो H1B वीजा जो यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वीजा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज से हमारे देश के ऊपर में 50% का टैरिफ लगाने जा रहा है। वैसे ये स्टार्टिंग में 25% का था, अब ये 50% का हो जाएगा। जिस किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि टैरिफ का मतलब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब से अगर हम लोग यूएसए के अंदर में कोई प्रोडक्ट ले जाकर अपना बेचेंगे, मान लीजिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी थी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए थी। तो यहाँ पर सोचो इस पर 50% का टैरिफ लग गया यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट 150 रुपए का यहाँ पर यूएसए में बेचा जाएगा। तो इसका मतलब है कि यूएसए की मार्केट हमारे लिए लगभग बंद हो जाएगी। आज की डेट में कोई हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर यूएसए के अंदर में नहीं खरीदेगा, जब मार्केट में इतना महंगा हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बेचा जाएगा। तो ये फिलहाल के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% बोला था, अभी बढ़ाकर इसको 50% कर दिया है। तो ये यहाँ पर हमारे ऊपर में ये प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लोग रसिया से तेल खरीदना बंद कर दें। इसको लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा बवाल हो रहा है। और रसिया से लेकर तेल खरीदना क्यों बंद कर दें, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसके ऊपर रसिया ने अटैक कर रखा है। और ये अटैक किया गया था आज से लगभग 2022 में। तो लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है यहाँ पर, इससे भी पहले हालांकि चल रही थी चीजें तो, पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर ये दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस लड़ाई चल रही है। तो यूएसए जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है और इंडिया किसी को सपोर्ट नहीं करता। भाई इन्होंने डिस्काउंट में तेल देना स्टार्ट किया, हमने खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ये से कह रहा है कि तुम्हारा तेल खरीद खरीद कर जो तुम इससे तेल खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो उसको, उससे ये हथियार बना रहा है और इससे यूक्रेन के ऊपर में अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है। तो यहाँ पर रियलिटी में देखा जाए तो अभी इनकी रशिया के साथ में एक मीटिंग हुई थी, फिर यूक्रेन के साथ में एक मीटिंग हुई। अगर ढंग से आप लोग देखोगे तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी यही काम कर रहे हो। तुम भी अगर देखा जाए तो रियलिटी में तो हथियार ही बेच रहे हो ना तुम भी आज के डेट में जाकर। तो ये सिचुएशन आज की डेट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो ये इनकी जो कंडीशन है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताता हुआ चल रहा हूँ। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि ये टैरिफ तो एक अलग एंगल था, अब इन्होंने यहाँ पर H1B वीजा को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है कि उसमें भी कुछ चेंज किया जाएगा। पर इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पर क्या कर रही है, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया इसके ऊपर में कि भाई ये इंसान जो कर रहा है इसको करने दो, देखते हैं कहां पर जाकर ये रुकता है। और दुनिया भर में अलग अलग लोग इंक्लूडिंग इनके देश के अंदर में जो इनके एडवाइजर हैं वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम एक ऐसे देश के ऊपर में टैरिफ लगा रहे हो जिस देश के साथ में दुनिया जो है आज की डेट में कनेक्ट होने की कोशिश करती है। क्योंकि ये जो देश है भारत, इसकी टोटल पॉपुलेशन 140 प्लस करोड़ है। तो तुम एक इतनी बड़ी मार्केट को अपने से दूर कर रहे हो जिसकी कुछ हद नहीं है। तो कई सारे खुद के लोग इनको सलाह दे रहे हैं, पर लेकिन वही कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि फिर जाती है तो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो भारत क्या कह रहा है, भारत इसको कुछ नहीं कह रहा है, तुझे जो करना है तू करता रहो। और इससे ये इंसान और चिढ़ गया है। मतलब इस इंसान को ये लग रहा है कि आज की डेट में मतलब मैं टैरिफ लगा रहा हूं, ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं इंसान को अगर आप लोग इग्नोर भी करने स्टार्ट कर दो तो भी इंसान जो है वो चिढ़ने स्टार्ट कर देता है। और ये आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपसे कोई सामने वाला कोई जीत गया आपसे और आप लोग हंस दो उसकी तरफ को, तो उसकी जीत फीकी हो जाती है। तो यहां पर अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे देश के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की जो हंसी है वो फीकी की जा रही है कि इतना टैरिफ लगाने के बाद भी हम लोग उफ तक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग तो भाई अपने स्वदेशी पर फोकस करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री भी कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो सिटीजन को ये कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट को बाय करो, क्योंकि जितना लोकल प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर में खरीदा और बेचा जाएगा उतनी ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती नजर आएगी और दूसरे के ऊपर में हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर इनका टैरिफ है ये आप लोग यहां से समझ सकते हैं। तो इसको देखो यहाँ पर क्या क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर 55% इंडियन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनकॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई दूसरी कंट्री जाकर बेचेगी अपना प्रोडक्ट, और यहाँ पर कई सारे से प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जो कि अब महंगे आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे और आने वाले टाइम पर इसका इंपैक्ट और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस लेवल पर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। पर लेकिन हम लोग इसका ऑल्टरनेटिव खोजना स्टार्ट कर दिए दूसरे देश के साथ में अपने रिलेशन को स्टेब्लिश कर यहाँ पर, क्योंकि ये इंसान जो है ये इसको दिल पे लेकर बैठ गए यहाँ पर। आप लोगों को पता होगा जब ये इंसान जीत कर आया था उस टाइम भी
यहाँ पर इस इंसान ने हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों में बांधकर वहां से विदा किया था यहाँ पर। तो इसने कहा था कि जो इलीगल आ गए हैं, भाई किसी की जान थोड़ी ना ले ली, इलीगल आ गए हैं, तो उनको हथकड़ियों में बांधकर बुरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से पूरा देश के अंदर में इसको लेकर बवाल देखने को मिला था। तो ये न्यूज आप लोग को याद होगी। अभी एक न्यूज और चल रही है यहाँ पर, उसके बारे में मैं, कई सारे बच्चे मुझे बोल भी रहे थे, 2 दिन पहले भी एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया था। एक भारतीय नागरिक थे, वो ट्रक चलाया करते थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और यू टर्न लेने के चक्कर में जहां से यू टर्न नहीं लेना था वहां से यू टर्न लिया, और वहां पर उनका ट्रक पलटा और कई लोगों की जान चलेगी। आई थिंक 3 लोगों की यहाँ पर जान चलेगी। तो उनको अभी फिलहाल के टाइम पर उनको सजा मिल रही है। तो यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर उसके लिए हम लोग को आवाज उठानी चाहिए। देखो यार, किसी देश का जो कानून है ना, वहां पर अगर तुम इस तरीके से, अपने देश के अंदर में तो चल जाती है, तुम इस तरीके से रैश ड्राइविंग करते हो, किसी को भी कहीं पर भी ठोक देते हो, पर किसी देश के अंदर में जाकर अगर इस तरीके से तुम करोगे तो ये कहीं ना कहीं कानून के थ्रू सारी प्रक्रिया वहां पर चल रही है और उसके थ्रू वहां पर उनको सजा मिल रही है। तो इसमें आप लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि रियलिटी आप लोग देख सकते हो कि कंडीशन क्या थी, जिस तरीके से वहां पर वो पूरी की पूरी रिएक्शन देखने को मिली। और वो मानते हैं कि एक तरीके से उसमें ये भी बात निकल कर आई कि इलीगल तरीके से भारत से वहां पर एंट्री की थी, फिर वहां पर जाकर किस तरीके से नागरिकता ले ली। तो अगर आप लोगों को लगता है कि भारत के अंदर ही यहाँ पर ये फेक चीजें चलती है, तो दुनिया में कोई भी देश जो है दूध का धुला नहीं है। वहां पर आप लोग शाम दाम दंड भेद लगाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर किसी भी देश के अंदर में एंट्री की जा सकती है। और यहाँ पर यही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको लेकर फ्रस्ट्रेट था कि पहले जो भारतीय आते हैं डोंकी रूट फॉलो करते हुए यहाँ पर एंट्री करते हैं और फिर यहाँ पर जाकर सिटीजनशिप ले लेते हैं, और यहाँ पर काम करते करते फिर आज की डेट में उनके नागरिक बनते हुए नजर आते हैं यहाँ पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर H1B वीजा की बात आप लोग सुनो, ये थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंट दिखाई देगा, जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई बार कंपेयर करने के लिए भी आ जाता है। पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं, एक साइड में होता है वीजा और एक साइड में होता है पासपोर्ट। तो वीजा और पासपोर्ट में क्या डिफरेंस है, किस किस के पास में है पासपोर्ट, आप लोगों के पास में किसी के पास में पासपोर्ट है? अगर होगा तो ये पता होगा आप लोगों ने बनवाया कहां से यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो नॉर्मली जब पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर में पासपोर्ट आप लोग को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री देती है, ताकि आप लोग अगर किसी दूसरे देश में जा सको यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से अपने देश से बाहर निकलने का ये एक तरीका आप लोगों को पर्चा देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी किताब दी जाती है डायरी टाइप की। तो यहाँ पर उसमें ठप्पे लगते रहते हैं कि कौन कौन से देश में आपने विजिट किए हैं यहाँ पर लेकिन जैसे यहां से तो पासपोर्ट मिल गया, पर आप लोगों को जाना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। अब यूएसए से तुमको वीजा लेना पड़ेगा अगर यहाँ पर एंट्री करनी है, और यहाँ पर जो वीजा है वो यूएसए की गवर्नमेंट देती हुई नजर आएगी। अगर यूएसए का कोई नागरिक भारत के अंदर में आ रहा है, तो यहाँ पर उसके पास में पासपोर्ट होगा यूएसए का, पर लेकिन वीजा जो होगा वो भारत से लेगा, और भारत में जो वीजा है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी देश के अंदर में नॉर्मली अगर बात करें, तो उस देश की सिक्योरिटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो होम मिनिस्ट्री की रहती है। हमारे देश के अंदर में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होम मिनिस्ट्री की है, इसलिए सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि बाहर से कोई कैसा इंसान आ रहा है हमारे देश के अंदर में और वो क्या हरकतें कर रहा है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मानी जाती है। तो अगर अपने ही देश के बारे में मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो हमारे देश के अंदर में जो पासपोर्ट दिया जाएगा अगर आप लोग अप्लाई करोगे, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री आप लोगों को देगी, जो यहाँ पर ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री देगी। और साथ ही साथ में अगर कोई बाहर से हमारे देश के अंदर में आएगा वीजा लेने के लिए, तो यहाँ पर उसको हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो वीजा देती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ये वीजा की बात की जा रही है, और वीजा का मतलब ये होगा कि हमारे देश से अगर कोई भारतीय यूएसए के अंदर में जाता है, तो ये वीजा कई कैटेगरी के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई पढ़ने जा रहा है, कोई काम करने जा रहा है, कोई यहाँ पर घूमने जा रहा है, तो उसको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा यहाँ पर लेकिन इसके साथ में मान लीजिए आज की डेट में आप लोग आईआईटी से पढ़ने के बाद में यूएसए की कंपनी है गूगल, उसमें आप लोग को जॉब मिल गई और वहां पर आप लोग जाकर यूएसए के अंदर में रहने लगे। पर अभी तो चलो आप लोग अकेले हो, कल को चलकर शादी होगी तो पता चला बीवी बच्चों को भी वहीं पर बुलाने, तो उनके लिए अलग से वीजा दिया जाता है। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो सबसे फेमस वीजा है इनका, इसको बोलते हैं H1B वीजा। तो H1B वीजा जो यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वीजा है, और इस वीजा को यहाँ पर जो दिया जाता है वो स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है। यानी कि किसी देश के अंदर में, मान लीजिए हमारे देश के अंदर में कोई बच्चा आईटी में पढ़ा है, तो पढ़ने लिखने में ठीक होगा, इसी का माहौल अच्छा है भाई साहब, और एजुकेशन के बारे में एक आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों को, तो वहां से भी आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। तो यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर अगर H1B वीजा यहाँ पर मिल गया, एक इंसान आईटी से पढ़ा, यहाँ पर अच्छी खासी स्किल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम लेवल पर इंडियन को दिया जाता है। हालांकि मतलब ये नहीं कि इंडियन के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी स्किल पर्सन है वो यूएसए के अंदर में आना चाहता है, तो ये वीजा उस इंसान को लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो इंसान ये वीजा लेकर यूएसए के अंदर में जाएगा और फिर चलकर अगर अपने परिवार को भी इसको लेकर जाने हैं, तो इसके परिवार के अंदर में मान लीजिए यहाँ पर इसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, तो यहाँ पर उनको H4 वीजा लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर।
अब ये मत सोचना कि सर आप तो मतलब ये कह रहे हो कि लड़का चला गया उसकी वाइफ चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर वाइफ चली गई, स्किल्ड लेबर फोर्स में वाइफ थी और वो अपने हस्बैंड को बुला रही है, हाँ ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लड़का जाएगा। अगर कोई वाइफ है यहाँ पर वो चली गई और वो अपने हस्बैंड और बच्चे को बुलाना चाह रही है, तो यहाँ पर हस्बैंड और बच्चे को भी H4 वीजा लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये डिपेंडेंट है H1B वीजा के ऊपर में। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछा गया था एग्जाम के अंदर में कि H4 वीजा और H1B वीजा में कौन सा डिपेंडेंट वीजा होता है यहाँ पर, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर H2B वीजा क्या है और L1 वीजा क्या है और J1 वीजा क्या है यहाँ पर, तो ये अलग अलग कैटेगरी के वीजे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें H2B वीजा जो रहता है ये सीजनल वर्कर रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग आज की डेट में कांवर की यात्रा चल रही थी हमारे देश के अंदर में, और कोई भी यहाँ पर जो खासकर हरिद्वार वाले रीजन के अंदर में कांवर के टाइम पर बहुत सारी एक तरीके से आप लोग एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, तो उस सीजन में वहां पर अच्छी खासी कमाई होती है, तो बहुत सारे लोग वहां पर काम करने चले जाते हैं। जैसे गन्ने की खेती होती है तो यहाँ पर उस टाइम पर जहां जहां गन्ने की खेती होती है तो बाहर से लोग वर्कर काम करने के लिए आते हैं। तो इसलिए सीजनल इंडस्ट्री होती है कई सारी यहाँ पर। और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, जैसे कि आज के डेट में आप लोगों को जैसे मैंने होटल वाली बात बताई, या फिर कोई भी ऐसा कहीं पर कोई त्योहार लगता है तो वहां पर कई बार सीजनल टाइम पर अच्छे खासे वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है और पैसा ठीक ठाक मिल जाता है। वो नहीं कहते कि इस सीजन में हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, फिर चीजें चलती रहती है। तो ये चीजें समझ सकते हैं। ये विराज क्या चल रहा है, क्या ये मतलब रेड रेड ये क्या क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या हो गया है? बार बार ये बंदर जैसा, जैसे बंदर का पिछवाड़ा ऐसा यहाँ पर रेड रेड इमोजी भेज रहे हो, किस पे गुस्सा आ रहा है, क्या किस रीजन से ये कर रहे हो तुम्हें? फोकस कर लो यहाँ पर, अगर ये अलग ही कहानी चलती रहती है तुम लोगों की। तो यहाँ पर जो L1 वीजा है यहाँ पर ये, और इसका मतलब ये होता है मतलब सुबह सुबह मतलब इतना वेलापंती करने के लिए फ्री टाइम रहता है, सुबह आकर तुम यहाँ पर बैठते हो, बैठने के बाद फिर आकर ये ऐसी हरकतें करते हो। भाई जो कोई कुछ कर रहा है करने तो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर देके साइड में वो करो, या तुम यहाँ पर एंटरटेनमेंट चलता है यहाँ पर। ये तो समझा है अभी जो 24 घंटे ये आप लोगों को इस जो मोटिवेशनल कोटेशन बताइए इसका यही तो मतलब है। अब यहाँ पर भी मान लीजिए 1-1.5 घंटा कोई पढ़ेगा, सब थोड़ी ना 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे यहाँ पर। 1 घंटा 30 मिनट अगर ये लेक्चर चलेगा तो इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो 30 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे बैठकर, वो बस यहाँ पर टाइम पास करेंगे, बस मजे करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इसको पूरा यूटिलाइज करके जाएंगे और रिवीजन भी करेंगे। आधे तो ऐसे होंगे जो यहाँ पर पहले से आकर बैठे हुए थे, वो यहाँ पर रिवीजन भी कर चुके थे अपना ये लेक्चर आने से पहले यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या लगता है, सब अगर एक इंसान को हाथ में मोबाइल दे दिया, एक चीजें रहे यहाँ पर, सब उसका इक्वल यूटिलाइजेशन करते हैं? नहीं मुन्ना, ये यही तो भ्रम है आप लोगों को यहाँ पर। आप लोगों के रूममेट आप लोगों के साथ में पढ़ते पढ़ते एग्जाम निकाल कर ले जाता है कई बार, और आप लोगों को लगता है कि यार हमारा क्यों नहीं हुआ, हम भी उसी क्लास ले रहे थे, हम भी वही किताबें पढ़ रहे थे, सारी चीजें तो वही चली थी, वही खाना खा रहे थे, उसी तरीके के बेड पर सो रहे थे, पर सामने वाले का सिलेक्शन हो गया। तो ये समझने की कोशिश क्या करो आप लोग, और ऊपर से ऑफिसर बनने वाले हो यार आगे चल के, अभी कम से कम ऐसा नेचर तो लेकर आओ कि टाइम को थोड़ा सा इज्जत देने की कोशिश करो। L1 वीजा जो है यहाँ पर ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर गूगल ऑफिस है आज के डेट में गुरुग्राम के अंदर में, और वहां पर कोई बंदा काम कर रहा है। अब यहाँ से हटाकर इनको यूएसए के अंदर में कोई बेसिकली गूगल के ऑफिस में किसी को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर ये कंपनी प्रोवाइड कराएगी यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के साथ में सेटिंग कर L1 वीजा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको L1 वीजा आप लोग यहाँ पर बोलते हो। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे यहाँ पर, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ये कंडीशन है J1 वीजा की। तो मतलब तुम्हारा नेट अगर गड़बड़ हो रहा है तो तुम पब्लिकली आकर उसको बताओगे मेरा नेट गड़बड़ हो रहा है, यार फोन को रीस्टार्ट करो, फोन के ऊपर में उसके मतलब जो भी इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको बंद करके खोल के देखो यहाँ पर, मतलब पब्लिकली आके बताना कि मैंने क्या कर रखा है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कौन से कलर के कपड़े पहने बैठा हूँ यहाँ पर। ये कोई मतलब होता है इन चीजों का? नेट गड़बड़ करे तो उसको देखो बैकएंड पे जाकर पब्लिकली आकर दिखाओगे यहाँ मेरा नेट गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो चीजें हो रही है। पढ़ने के लिए आए, पढ़ा करो, फिर मैं बैन कर देता हूँ, फिर मैं व्हाट्सएप पर लगे रहते हो मैसेज करने के लिए कि सर प्लीज हटा दो, नई आईडी बनानी पड़ेगी। मत करो यार, ये चीज अच्छी नहीं लगती आप लोगों से। कोई नया बच्चा आ रहा है उसको समझ में नहीं आता है, समझ में आता है, तुम तो इतने पुराने बच्चे हो, रेगुलर आंसर भी देते हो, अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, तो पढ़ाई पे फोकस करो यार, इन चीजों को इग्नोर किया करो थोड़ा सा, ठीक है? गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आ गए, ठीक है, अब क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, कल क्या पढ़ाया तो उसको रिकॉल कर लो, वो चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है? तो बच्चे बच्चों की तरह रहो यार, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उसी तरीके से उसको एंजॉय करो, फायदा उठाओ चीजों का, अपना जितना फायदा उठा सकते हो, ठीक है? अभी यहां पर अगर बात करें तो जीवन वीजा और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये स्टूडेंट के लिए होता है। अब हमारे देश से अगर कोई यूएसए में पढ़ने जाता है तो भाई वहां पर पढ़ने के लिए अच्छा खासे रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार हमारे पास में इतना पैसा होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे बच्चे यहाँ पर जाते हैं तो वहां पर वो पढ़ते भी हैं और पढ़ने के साथ में पार्ट टाइम वर्क भी करते हुए नजर आते हैं। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई बच्चा जाते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है और यहाँ पर वर्क के साथ में स्टडी प्रोग्राम में यहाँ पर इनरोल करता है, तो उसके लिए J1 वीजा यहाँ पर दिया जाता है। तो ये टोटल मिलाकर आप लोग को मैंने 5 वीजा बता दिए, जिनमें
4 वीजा तो वो है जो कि डायरेक्टली उसी इंसान को मिलते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, और H4 वीजा आप लोग को ये देखने को मिलेगा, ये उसके लिए आप लोग को यहाँ पर नजर आता है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने कवर हो गया। तो मैंने दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता दी, एक तो यूएसए के टैरिफ के बारे में बात बता दी कि 50% टैरिफ लगाने वाला है, और दूसरा यहाँ पर ये वीजा को लेकर बता दिया। ये दूसरा टॉपिक था, आज के न्यूज़पेपर में नहीं है, पर ये दूसरे न्यूज़पेपर में था कि यहाँ पर इसको लेकर ये इंसान जो है एक्शन लेने वाला है। तो कल को चलकर अगर ये न्यूज में आएगा तो थोड़ा सा मैंने कहा इसको भी साथ में कवर कर देते हैं। बाकी कोई और अपडेट होंगी इसके बारे में तो आने वाले टाइम में मैं फिर बातें कर ही लूंगा, ये आप लोग को नॉर्मली सारी बातें मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में ध्यान रखिएगा। आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।